आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस कॉम्प्लेक्स और हिंदू मंदिर, भगवान बुद्ध के मुस्कुराते और शांत चेहरों वाला मंदिर, कई 100 सालों पुराने पेड़ों से ढका मंदिर और साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़ी झील पर बसे फ्लोटिंग विलेज। इन सबको देखने के लिए कंबोडिया देश में सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से प्रसिद्ध सिएम रीप सिटी चलते हैं। हमने कंबोडिया के सिएम रीप शहर को घूमने का प्रोग्राम सिंगापुर से बनाया। साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया देश के नॉर्थ वेस्ट में सिएम रीप शहर है। सिएम रीप का अंकोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के कई शहरों से सीधी उड़ान से जुड़ा है। कंबोडिया के प्रमुख आकर्षण अंगकोर वाट मंदिर घूमने के लिए पर्यटक सिएम रीप ही आते हैं। दिल्ली से बाई एयर सिएम रीप पहुंचने में करीब 7 घंटे लगते हैं। यहां आने के लिए पर्यटक ऑनलाइन ई वीजा ले सकते हैं जो 30 दिनों के लिए वैलिड होता है। वीजा फीस सर्विस चार्जेस सहित $36 है। ईमेल से वीजा 3 दिनों में मिल जाता है। सिएम रीप घूमने आने के लिए नवंबर से फरवरी सबसे अच्छा सीजन होता है। ये टाइम यहाँ का ड्राई और कम गर्मी वाला मौसम है। एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। कंबोडिया की करेंसी रियल है, लेकिन सिएम रीप घूमने में $US से काम चल जाता है। $1 व $2 के बिना मुड़े और कटे नोट लेकर जाएं। सिएम रीप का समय भारत से 1.5 घंटा आगे है और सिंगापुर से 1 घंटा पीछे है। हम लोग सिंगापुर से सिएम रीप के लिए चले और 2.25 घंटे में अंगकोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। हवाई जहाज से टर्मिनल बिल्डिंग पैदल ही गए। बड़ा अच्छा लगा, ऐसा अनुभव पहली बार किया। टर्मिनल बिल्डिंग में घुसते ही एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी जो बियॉन्ड टेम्पल को रिप्रेजेंट करती है। टैक्सी से होटल चल दिए। एयरपोर्ट से होटल का रास्ता करीब आधे घंटे का है। रास्ते के दोनों ओर बहुत अच्छे होटल दिख रहे हैं। यहाँ दुनिया भर से काफी टूरिस्ट आते हैं। हम अपने होटल सोमा देवी अंगकोर रिजॉर्ट और स्पा पहुंच गए। होटल बहुत सुंदर है। रिसेप्शन आर्टिस्टिक वुडवर्क से सजाया हुआ है और होटल में काफी बड़ा स्विमिंग पूल भी है। आज हम लोग दिन निकलने से पहले अंकोर वाट पहुंच गए। मंदिर के पीछे से होता सूर्योदय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सुबह सनराइज से पहले मंदिर का रिफ्लेक्शन लिली पॉन्ड्स में दिखाई देता है, जो बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तो है ही, साथ में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी है। इसको मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में बनवाया गया था और धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत में एक बौद्ध मंदिर में बदल गया।
अंगकोर वाट मंदिर लगभग 900 वर्ष पुराना है। इसको खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने वर्ष 1113 से 1150 के बीच अपने स्टेट टेम्पल और कैपिटल सिटी के रूप में बनवाया था। ये कंबोडिया का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। अंगकोर वाट मंदिर माउंट मेरू को दर्शाता है। इसके टावर्स पर्वत के शिखर को दर्शाते हैं। इन सब के बीच 5वां सबसे बड़ा टावर बना है जो जमीन से 65 मीटर ऊंचा है। इसी टावर के अंदर भगवान विष्णु जी की विशाल मूर्ति लगी हुई है। अंगकोर वाट अपनी दीवारों पर बनी हुई अप्सराओं की मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है। मंदिर की पहली मंजिल में चारों तरफ बने गलियारे की दीवारों पर हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत की घटनाओं को उकेरा गया है। अंगकोर वाट देखने के लिए एक दिन का अंगकोर पास $37 में बनता है। ये पास 3 दिन के लिए 62 और 7 दिन के लिए $72 में बनवाए जा सकते हैं। इस पास से अंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क के अन्य मंदिर भी देखे जा सकते हैं। हम लोग अंगकोर वाट देखने के बाद अंगकोर थॉम देखने चल दिए। अंगकोर वाट सिटी के बाद अंगकोर थॉम सिटी को 1181 में बनाया गया था और 1609 तक आबाद रहा। ये खमेर राजाओं की अंतिम सिटी थी। इस सिटी में सैकड़ों मंदिर बने हुए हैं। अंगकोर थॉम सिटी के चारों ओर बनी 4 दीवारी पर बना गेट है। इस प्रकार के गेट चारों दिशाओं में बने हुए हैं। 4 दीवारी के बाहर चारों तरफ 100 मीटर चौड़ी पानी से भरी खाई है, जिसके ऊपर ये कॉजवे बना हुआ है। कॉजवे के दोनों ओर सड़क की रेलिंग पर 54 स्टोन फिगर्स हैं। राइट में असुरों की और लेफ्ट साइड में देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, जो अंगकोर थॉम सिटी की चौकीदारी कर रहे हैं। रेलिंग के आरंभ में 9 मुंह वाले नाग के फन को बनाया गया है और इस नाग को सुर और असुर अपने हाथों से पकड़े हुए हैं। गेट 23 मीटर ऊंचा है, जिसके चारों तरफ 4 मूर्तियां और बीच में एक बड़ी मूर्ति लगी हुई है। गेट की ओपनिंग 7 मीटर ऊंची है और सड़क 3.5 मीटर चौड़ी है। बेयोन टेम्पल अंगकोर थॉम सिटी के बीचों बीच बनाया गया है। ये मंदिर अपने विशाल चेहरे की मूर्तियों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। खमेर राज्य के जयवर्मन 7 ने 12वीं शती के अंत में इस मंदिर को बनवाया था। बेयोन को बौद्ध मंदिर के रूप में बनाया गया था। बताया जाता है कि मंदिर में 49 टावर्स थे, जिनमें विशाल चेहरे की मूर्तियां लगी हुई थीं। ये मूर्तियां चारों दिशाओं की ओर देखती हुई बनाई गई हैं। बेयोन की सबसे विशिष्ट विशेषता शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। ईस्ट साइड से मंदिर में जाने पर पहले एक बड़ा चबूतरा है। मंदिर के गेट पर फन फैलाए नाग की मूर्ति लगी है। बेयोन को 3 मंजिलों में बनाया गया है। मंजिल की निचली गैलरी चौकोर है। इसके खम्भों को अप्सराओं की मूर्तियों से सजाया गया है। लोअर लेवल की बाहरी दीवारों पर नक्काशीदार रचनाएं बहुत सुंदरता से उकेरी गई हैं। कार्विंग्स में खमेर लाइफ दिखाई है। इस तरफ कार्विंग्स में खमेर आर्मी को लड़ाई पर जाते दिखाया गया है। ता फ्रॉम अंगकोर क्षेत्र में
पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, क्योंकि सैकड़ों सालों में बड़े बड़े पेड़ों ने मंदिर को ढक लिया था और उस वातावरण को आज भी जैसा का तैसा रखा गया है। 12वीं शताब्दी के अंत में जयवर्मन 7 के समय में खमेर साम्राज्य चरम पर था। उनके द्वारा बौद्ध मठ और शिक्षा केंद्र के रूप में ताफ्रोम का निर्माण किया गया था। अंगकोर क्षेत्र में 15वीं शताब्दी के अंत में खमेर साम्राज्य का पतन हो गया और सभी मंदिर धीरे धीरे जंगलों से ढक गए। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार का प्रयास करते समय ये निर्णय लिया गया कि ताफ्रोम को उसी स्थिति में रहने दिया जाएगा जैसा कि पाया गया था। सिल्क, कॉटन और अंजीर के पेड़ों ने मंदिर के ढीले पत्थरों में जड़ें जमा ली, जो पूरी तरह से मोर्टार के बिना बनाया गया था। उनकी जड़ों ने पत्थरों को जकड़ लिया। प्रकृति का यह अजूबा देखते ही बनता है। ये जंगल सिल्क, कॉटन और स्ट्रेंगलर फिग ट्रीज के हैं। दिन भर अंकोर पार्क घूमने के बाद शाम को कंबोडिया का प्रसिद्ध अप्सरा डांस देखने का प्रोग्राम था। ये शो शाम को 7:30 बजे से आरंभ होता है। सियाम रीप के कुलैन रेस्टोरेंट में बुफे डिनर के साथ ट्रेडिशनल खमेर स्टाइल डांस का मजा सभी टूरिस्ट लेते हैं। रेस्टोरेंट में ट्रेडिशनल खमेर, चाइनीज और वेस्टर्न फूड सर्व किया जाता है। रेस्टोरेंट में 650 सीट हैं। बुफे शाम 6 बजे से आरंभ हो जाता है। शो 7:30 बजे से आरंभ होता है। आज सुबह होटल के पूल में आराम किया। कुछ फोटोग्राफी की। यहाँ की फेमस खमेर मसाज कराई। और जकूजी में लोटस परफ्यूम का आनंद लेते हुए थकान मिटाई। शाम को टोनले सैप लेक पर डिनर का टूर बुक था तो वहां चल दिए। टोनले सैप लेक कंबोडिया के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हमने पहली बार फ्लोटिंग विलेज देखे। यहाँ ज्यादातर लोग वियतनामीज हैं और इनका जीवन पूरी तरह से लेक पर निर्भर है। इनका मुख्य काम मछली पकड़ना और खेती करना है। इनके घरों में हैमॉक लगे हैं। यह फ्लोटिंग स्कूल है। यहाँ पर बच्चे खेलते कूदते दिख रहे हैं। अब हम लोग लेक के खुले हिस्से में आ गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में आ गए हों। सनसेट देखने और डिनर के लिए क्वीन तारा बोट पर आ गए। बोट पर पहुंचते ही ड्रिंक्स सर्व की गईं। टोनले सैप झील के दूर दूर तक फैले पानी के उस पार होता हुआ सूर्यास्त बहुत ही खूबसूरत है और इस सुनहली रंगत में झील पर चलती नावें बहुत ही आकर्षक दृश्य बना रही हैं। सियाम रीप में पर्यटक दिन भर घूमने के बाद रात होते ही पब स्ट्रीट पहुंच जाते हैं।
और पब स्ट्रीट की सड़क चमकती हुई नियॉन लाइट्स और बिलबोर्ड्स के साथ भीड़ से भर जाती है। यह सड़क सिएम रीप में स्थित सबसे प्रसिद्ध सड़क है। यह क्षेत्र बार, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, दुकानों, स्ट्रीट फूड, बाजार के स्टॉलों से भरा हुआ है। पब देर रात तक खुले रहते हैं, कुछ सुबह 3 या 4 बजे तक। पब स्ट्रीट पर शाम को व्हीकल्स बंद कर दिए जाते हैं और पैदल चलने वालों के लिए चलना आसान हो जाता है। यहाँ पर हमने फ्राइड आइसक्रीम का मजा भी लिया। होटल में 2 रात रुकने के बाद चेकआउट करके वापस सिंगापुर पहुंचने के लिए एयरपोर्ट चल दिए। इस यात्रा की अविस्मरणीय यादों को मन में समेटे आइए हम किसी और डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं।